ओम शांति। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सभी ने जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आत्मविश्वास की कमी का सामना किया होगा और यह महसूस किया होगा कि इसकी कमी हमें अंदर ही अंदर से कमजोर कर देती है। एक चीज जिसकी आजकल अधिकांश लोगों को जरूरत है वह है एक स्थिर आत्मविश्वास विकसित करना। अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे कैसे एक जीवात्मा आत्मविश्वास खोती और उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने की विधि। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी तनावग्रस्त हैं। ऐसे में किसी से आशा की जाए कि वो जो भी करें जल्दी करें, ज्यादा से ज्यादा करें, हर कार्य को तेजी से करें और अभी अभी करें। ऐसे में सबको खुश करना कोई आसान बात नहीं और इस माहौल के रहते बार बार किसी चीज के लिए अगर एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से होती है और उसे दूसरों से कमतर महसूस कराया जाता तो अंदर में एक दबाव, कुंठा जन्म लेने लगती है जो आत्मविश्वास के पतन का कारण बनती है। ऐसा होने से मानव खुद की तुलना दूसरों से करने लगता और दूसरों को अपने आप से बेहतर पाता तो अकारण ही हीन भावना का शिकार होने लगता और इसके कारणवश अज्ञात के डर, असफलता या स्वीकारे न जाने का खौफ, किसी के द्वारा ठुकराया जाना या फिर किसी करीबी को खो देने का डर कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके कारणवश व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है। आत्मविश्वास एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती और महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती और एक बहुत ही सरल विधि से खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाया जा सकता है और वह विधि है योग की, सहज योग की, राजयोग की। इसके माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ अपनी खोई पहचान, शक्तियों एवं अपने आत्मविश्वास को वापस पा सकते हैं। जितना जितना हम इस योग अभ्यास की गहराई में जाएंगे उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि योग में एकाग्रता की शक्ति द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और
आत्म अनुभूतियां बढ़ती जाती हैं, अर्थात आत्मा की स्वयं को पहचानने की शक्ति बढ़ती जाती है। और जब आत्मविश्वास विकसित होता है तो उसमें आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट भी विकसित होता है। मैं आत्मसम्मान में स्थिर हूं। इसका मतलब है कि मैंने अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को समझ लिया है और मैंने अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया है। मैंने न केवल यहाँ रहने के अपने अधिकार को, बल्कि दूसरों को यहाँ रहने के अधिकार को भी स्वीकार किया है। मैं आत्मसम्मान में तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि मैं दूसरों को सम्मान ना दूं। जब मैं स्वमान में होता हूं तो मैं किसी भी राय से मुक्त होता हूं। स्वमान है जब मैं वास्तव में अपने जीवन को महत्व देना शुरू करता हूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हूं। मैं खुद को महत्व देता हूं और फिर दूसरे भी मुझे महत्व देने लगते हैं। मैंने अपनी विशेषता को पहचान लिया। प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेषता तो होती ही है जो उन्हें विशेष बनाती है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं। सभी का अपना हिस्सा है, सभी का अपना स्थान है। सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। मैं कौन हूं इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं, तभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। जब हम योगदान देते हैं तो हमारी अपनी खुशी बढ़ती है, हमारा अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों की सराहना मुझे खुद पर विश्वास करने में सक्षम बनाती है। इसीलिए जब मैं अपने मूल्य को समझता हूं, जैसे मैं अपने अस्तित्व का सम्मान करता हूं और जैसा कि मुझे एहसास होता है कि मेरा जीवन का मकसद योगदान देना है, तो स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास पैदा करना आसान हो जाता है। तो अपने आप को कहें, हम स्वयं भगवान के बच्चे अर्थात ईश्वरीय संतान हैं। तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता मुझ में है। इसीलिए सदा सोचें कि यदि मैं नहीं करूंगा तो भला और कौन करेगा। खो कर ना बैठ जाएं, बल्कि मैं हूं ही विजयी रत्न, मैं सर्वगुण संपन्न हूं,
मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ। इस स्मृति स्वरूप से निरंतर श्रम करते रहें। मेरे भाग्य में सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा अपना हो गया। तो हे जगत के उद्धारकों, इस प्रकार भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते चलो। उसे कभी भी कम ना होने दो, क्योंकि अपना आंतरिक विश्वास ही वह प्रकाश है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है, धोखा नहीं देता है। जिनके व्यक्तित्व से विश्वास और मस्तिष्क से श्रेष्ठता के भाव टपक रहे होंगे, सफलता उन्हें ही मिलेगी। जिसका आत्मविश्वास नहीं हार सका, वह स्वयं भी कभी नहीं हार सकता है। ओम शांति।